गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट कर जा रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 11। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 11 और हम लोग का जो चैप्टर स्टार्ट हुई है, जो चल रही है, उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम क्या है? अजय सर है और मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है और 8340669847 ये मेरा क्या हो गया? पर्सनल नंबर हो गया। ये भी क्या है? मेरा पर्सनल दोनों मीन्स आप दोनों नंबर पे किसी पे भी आप फ़ोन लगा के आप बात कर सकते हैं। प्लीज़ आपको मैं ये बोलना चाहता हूँ, यदि हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोग को रेफ़र करें। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम लोग का लास्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कार्बन इट्स कंपाउंड, उस चैप्टर को अपने बोर्ड पर स्टडी करवाने का कोशिश करूँगा। मेरा टारगेट है, मेरा कोशिश ऐसा करेंगे हम। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें जो हम लोग स्टडी करेंगे इस पॉइंट में ट्रेंड इन प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? ट्रेंड इन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रेंड इन प्रॉपर्टी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें वैलेंसी पढ़ेंगे, एटॉमिक साइज पढ़ेंगे, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या वैलेंसी क्या होता है? आपको बता चुके हैं वैलेंसी क्या होता है, शायद बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। वैलेंसी क्या होता है? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट का कंबाइनिंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या जितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा। या बोल सकते हैं क्या, बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के बनाने में जितना इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेता है कंपाउंड के बनाने के लिए, वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा। हम लिख सकते हैं वैलेंसी में बी डिफाइंड एज, क्या लिखते हैं? वैलेंसी में बी डिफाइंड एज। वैलेंसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? द number of electrons, the number of electrons of an atom of the element that take part in bond formation। मंस क्लियर है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट का टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है वही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। बोलते हैं तो वेरिएशन क्या होता है हम देखेंगे। वेरिएशन देखेंगे इन ग्रुप और किसमें? पीरियड में। आप जानते हैं लेफ्ट से राइट जानते हैं, जब हम लोग रो बोलते हैं पीरियड बोलते हैं, और टॉप टू बॉटम आते हैं, इसको क्या होता है? ग्रुप बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट और बोल सकते हैं क्या? टॉप टू बॉटम, ये बोल सकते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने के क्रम में फर्स्ट क्या होता है? वैलेंसी इंक्रीज होगा। फर्स्ट वैलेंसी इंक्रीज अप टू 4 तक वैलेंसी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आफ्टर दैट
आफ्टर दैट वैलेंसी डिक्रीज अप टू जीरो। वो जीरो क्या है, कहने की मीन्स क्या है, पहले वैलेंसी इंक्रीज होगा, बाद में वैलेंसी डिक्रीज होके जीरो तक पहुंच जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं कि, बताइए क्या हम लोग कह सकते हैं क्या, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, फिर ग्रुप 15, फिर कहाँ आएंगे हम लोग ग्रुप 16, फिर कहाँ आएंगे ग्रुप 17, और हम लोग आएंगे ग्रुप 18 तक आएंगे। तो पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ग्रुप वैलेंसी जो होता है इंक्रीज होता है, वैलेंसी इंक्रीज करता है, और फिर यहाँ से यहाँ क्या होता है, वैलेंसी डिक्रीज करता है। वैलेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वैलेंसी इंक्रीज करेगा और वैलेंसी डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज होगी कहाँ तक जाएगा, यहाँ कहते 1 to 4 तक आ सकता है, यहाँ वैलेंसी 4 to 0 तक आ सकता है। आप कह सकते हैं कुछ दिक्कत इसमें। अब देखिए क्या, टॉप टू बॉटम आइए, टॉप से बॉटम आने पर वैलेंसी कभी भी चेंज नहीं करता है। आप कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप वैलेंसी मस्ट बी, वैलेंसी जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप, इन एनी स्पेशल ग्रुप इज कांस्टेंट, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनी स्पेशल ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एनी स्पेशल ग्रुप मस्ट बी कांस्टेंट, मस्ट बी कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है वैलेंस। चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी ग्रुप में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए वैलेंसी भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये था वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन पीरियड एंड ग्रुप। नेक्स्ट देखिए हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट टेंडेंसी देखिए क्या है, हम लोग देखेंगे क्या, एटॉमिक साइज देखेंगे। क्या देखेंगे, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज देखेंगे। देखिए क्या होता है साइज में, आप लेफ्ट से राइट आइए और टॉप टू बॉटम आइए, लेफ्ट टू राइट जाइए आप, और टॉप कहाँ जाइए, टू बॉटम आइए, बॉटम आइए। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होगा, मस्ट बी डिक्रीज, ठीक से डिक्रीज होगा समझिए। लेकिन टॉप टू बॉटम आने पर साइज जो होगा मस्ट बी इंक्रीज, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिक्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए क्यों होता है, सबसे पहले हम आते हैं इन पीरियड, क्या आते हैं, इन पीरियड, पीरियड में आते हैं। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। देखिए पीरियड यदि आप आते हैं, किसी भी पीरियड आइए, एनी पीरियड, एनी पीरियड। चलिए हम लोग लेते हैं पीरियड नंबर 2 लेते हैं, पीरियड नंबर क्या 2 लेते हैं। तो पीरियड नंबर 2 में देखिए सबसे पहले क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 3, प्रोटॉन 3, इलेक्ट्रॉन कितना 4, प्रोटॉन 4, इलेक्ट्रॉन कितना है 5, प्रोटॉन कितना है 5, इलेक्ट्रॉन कितना 6, प्रोटॉन कितना 6,
इलेक्ट्रॉन कितना 7, प्रोटॉन कितना है 7, इलेक्ट्रॉन कितना 8, प्रोटॉन कितना है 8, और इलेक्ट्रॉन कितना 9, प्रोटॉन कितना है 9। ये था हम लोग का। तो अब देखिए क्या देखेंगे हम लोग, देखिए चूंकि लेफ्ट से राइट जाने पे देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब उसे सिंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इंक्रीज, मस्ट इंक्रीज। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हैंस इसलिए फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मस्ट बी इंक्रीज, हैंस साइज विल बी डिक्रीज। साइज क्या होगा हम लोग का, डिक्रीज हो जाएगा। श्योर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, प्लस माइनस के बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ गया तो कंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हैंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इंक्रीज होगा, हैंस साइज विल डिक्रीज, साइज क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है। मिस कसते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है, साइज में कंट्रैक्ट हो जाता है, साइज कंट्रैक्शन हो जाता है, साइज में साइज क्या होता है, घट जाता है। आप क्लियरली इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है इसमें, मेटल क्या देखेंगे हम लोग, टॉप टू बॉटम आएंगे। अब आते हम लोग क्या है, किसी भी ग्रुप में आते हैं, एनी ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चलिए हम लोग ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। ग्रुप यदि 1 में, वैसे कोई भी ग्रुप आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप 1 ही ले, कोई भी ग्रुप आप ले सकते हैं। यदि मान ली ग्रुप 1 लेते हैं, एज्यूम दैट वी कैन टेक ग्रुप नंबर 1। इसमें क्या देखिए, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिखते हैं 1s1 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखिए हर एक एलिमेंट के बाद, हर एक एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट है उसमें देखिए सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, फिर इसी पर इसमें क्या हो जाएगा, 5 सेल हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा, 6 सेल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 7 सेल हो जाएगा। ये हो जाएगा। देखिए ऊपर से नीचे आने पर क्या नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, देखिए क्या रहा, ऊपर से नीचे आने देखिए नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब सेल इंक्रीज करता है, और क्लास 9 में पढ़े होंगे, जब सेल इंक्रीज करता है साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9 में, बोर्ड्स मॉडल पढ़े होंगे आप। तो चूंकि ऊपर से नीचे आने पर आप क्लियरली देख रहे हैं साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सॉरी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। चूंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा एंड साइज मस्ट बी इंक्रीज, साइज श्योर है इंक्रीज करेगा। आप कह सकते हैं सिंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू मीन्स टॉप टू बॉटम, आप ऊपर से नीचे आते हैं, साइज मस्ट बी इंक्रीज बिकॉज क्यों, नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजेज। चूंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ क्या हो रहा है, सेल
इंक्रीज करना है। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा साइज मस्ट बी इंक्रीज, साइज श्योर है वो इंक्रीज करेगा। चलिए यदि हम लोग ट्रेंड इन प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट हम लोग पर स्टडी किए, एक वैलेंसी देखिए, दूसरा एटॉमिक साइज देखिए। प्लीज़ आपको बार बार बोल रहा हूँ, यदि हमारे वीडियो लेक्चर में कहीं भी डाउट है आप हमें बस फ़ोन कीजिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जो हम लोग का कार्बन इट्स कंपाउंड का वीडियो लेक्चर स्टार्ट होगा तो मैंने पूरा अरेंजमेंट किया हूँ, आपको बोर्ड पे बताया जाए और हर एक चीज़ के बारे में स्टडी कराया जाए। और मैं कोशिश करूँगा आपका जो लॉकडाउन में है ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम दे सकूँ। मैं बाय मिस्टेक किसी कारणवश आप लोग में टाइम दे नहीं पाता रेगुलरली, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम रेगुलर आपको दूँ। अब प्लीज़ आप स्टडी कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।